आज हम करेंगे पाठ नौबत खाने में इबादत। इस पाठ को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही मजेदार तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही साथ इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र जी ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है, दो चार लाइन में मुझसे सुन लो, ताकि जब मैं पूरे पाठ को समझाना शुरू करूं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को बताना शुरू करूं, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए। दरअसल लेखक ने यानी यतीन्द्र मिश्र जी ने इस पूरे पाठ में बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया है। बिस्मिल्लाह खां कौन है, चित्र में आप देख रहे हैं, नाम भी सुना हुआ होगा, लेकिन इनके बारे में थोड़ा और ज्यादा पढ़ेंगे, समझेंगे। दरअसल इस पूरे चैप्टर में बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताते हुए उनके द्वारा बजाई गई शहनाई, जिनके लिए ये बहुत प्रसिद्ध हुए, इनके बारे यानी शहनाई के बारे में बताया है। और शहनाई के बताते बताते बिस्मिल्लाह खां के जीवन के बारे में भी काफी चर्चा है इस पूरे पाठ में। बिस्मिल्लाह खां के बारे में, उनका बचपन कैसे बीता, कहां बीता, एक तो ये बात है। दूसरा, उनकी संगीत के प्रति रुचि कैसे जगी, किन्होंने जगाई, कौन थे उनके उस्ताद, किसने सिखाई उनको शहनाई, इस तरह की और भी बातें इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और एंड में बिस्मिल्लाह खां ने अपने जीवन में क्या क्या हासिल किया और हम उनसे क्या क्या सीख ले सकते हैं, इस तरह से बताते हुए पूरा पाठ बिस्मिल्लाह खां के बारे में है। बिस्मिल्लाह खां जी के जीवन में कौन कौन सी मनोरंजक बातें हुई, ये भी हम इसी पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, इस पहले पैराग्राफ के बारे में सुन लो ध्यान से कि क्या बता रखे। उससे पहले, नौबत खाने में इबादत, इस पाठ का नाम का अर्थ क्या है। नौबत खाने का मतलब एक ऐसा धार्मिक स्थान जहां जिसके मेन गेट पर, मुख्य द्वार पर कहीं संगीत बजाने वालों की जगह रखी गई हो, यानी जहां मेन गेट पर संगीत बजता रहता हो, किसी के द्वारा बजाया जा रहा हो, तो वहां उसको कहते हैं नौबत खाना। वो एक मंगल ध्वनि बजती है वहां पर मेन गेट पर, उसको कहते हैं नौबत खाना। और वहां पर इबादत करना, इबादत का मतलब पूजा करना, पूजा पाठ अर्चना करना, ये इबादत का अर्थ है। तो नौबत खाने में इबादत का मतलब क्या हुआ कि ऐसा मुख्य द्वार जहां पर हमेशा संगीत बजता रहता है, ऐसी जगह पर इबादत करना। और ये बजाता कौन है, दरअसल बिस्मिल्लाह खां। और बिस्मिल्लाह खां का जो परिवार है, यानी उनके नाना, उनके दादा, उनके मामा, ये सब इनका यही पेशा था। वो नौबत खाने में संगीत बजाते भी थे। बिस्मिल्लाह खां का परिवार नौबत खाने में इबादत करता था, इसलिए ये पाठ का नाम भी यही है, यानी नौबत खाने में इबादत। उसमें बिस्मिल्लाह खां भी शामिल हैं। देखो, इस पहले पैराग्राफ में क्या बताया उसको भी ध्यान से सुन लो, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूं ना, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाए। पहले दो पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि 1916 से 1922 के आसपास का जो समय था, उस टाइम की जो काशी थी, यानी काशी एक स्थान का नाम है, एक जगह का नाम है, यानी वहां बहुत मंदिर है, बहुत पूजा पाठ अर्चना, यानी धार्मिक स्थान वहां पर बहुत ज्यादा है। तो उस समय की जो काशी थी, उस समय के ये जो स्थान था, वो कैसा था, ये अब हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन वो तो दो तीन लाइन में। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इस पैराग्राफ में क्या, कि बिस्मिल्लाह खां का जो बचपन था वो यहीं काशी में बीता था। और वो कितने साल के थे, बहुत छोटे थे, लगभग 6 साल के रहे होंगे। 6 साल की उम्र का एक बच्चा अपने मामा के साथ रह रहा है, यानी बिस्मिल्लाह खां अपने मामा के साथ रहते थे। वो कैसे, क्या है कहानी, वो भी बताऊंगा। लेकिन मामा के साथ जो रह रहे हैं, उनका जो परिवार है वो इन्हीं चीजों में लगा हुआ है, यानी संगीत का ही एक पारिवारिक माहौल है, संगीत में माहौल रहता है, क्योंकि उनके जो सारे परिवार के लोग हैं वो संगीत के प्रति इतने समर्पित हैं। वो भी शहनाई बजाते हैं, शहनाई बजाते थे। उन्होंने ही अमीरुद्दीन को, यानी कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई बजाना सिखाया था। अमीरुद्दीन कौन, बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। ये सारी चीजें अब हम पढ़ेंगे। और ये भी पढ़ेंगे कि उनके मामा, उनके नाना जब अलग अलग क्षेत्रों में बजाने के लिए जाते थे जब शहनाई, तो बिस्मिल्लाह खां यानी अमीरुद्दीन भी उन्हीं के साथ रहते थे। वो वहां पर वो सुनते थे अलग अलग तरह की आवाजें, लेकिन अलग अलग तरह की लय, अलग अलग तरह के सुर। उनको नहीं पता कि ये जो राग बज रहे हैं इनका क्या मतलब है, क्या नाम है, इस तरह की बातें उनको नहीं पता थी। क्यों, क्योंकि वो तो अभी बहुत छोटे थे, यानी 6 साल की उम्र के। तो अब ऐसा ही हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनते रहना, अब आपको ये पैराग्राफ समझ में भी आएंगे। देखो, सन 1916 से 22 के आसपास की काशी है।
पंचगंगा घाट स्थित बालाजी का मंदिर है। मतलब पंचगंगा घाट स्थित मतलब एक जगह का नाम है, काशी में ही पंचगंगा घाट में ही एक स्थित है क्या, बालाजी का मंदिर। और उसी बालाजी मंदिर की ड्योडी, ड्योडी का मतलब दहलीज। आप देखते हैं ना कि दहलीज तो आप वैसे समझ गए होंगे, जब आप मेन गेट से बाहर निकलते हैं तो कुछ सीढ़ियां होती हैं, उन सीढ़ियों को ही दहलीज कहते हैं। तो बालाजी मंदिर की जो दहलीज थी, उन्हीं दहलीज के बारे में आगे भी कुछ लिखा हुआ है। ड्योडी का नौबत खाना, ड्योडी पर ही नौबत खाना है। नौबत खाना मतलब एक जगह, एक ऐसा स्थान जहां पर संगीत हमेशा अलग अलग तरह के बजता ही रहता है। ड्योडी का मतलब दहलीज, तो उस दहलीज का जो नौबत खाना है और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि है। मंगल ध्वनि यानी वहां पर इतनी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी आवाजें निकलती रहती थी, और वो खास तौर पे शहनाई की आवाज, बहुत वो शहनाई की आवाज को मंगल ध्वनि ही कहते थे, क्योंकि ये शुभ अवसरों पर बजाई जाती थी, इसीलिए ये मंगल ध्वनि है, ऐसा इसीलिए भी कहा जाता था। तो इन दो लाइन में सिर्फ यही बता रखा है कि 1916 से 1922 के आसपास की जो काशी थी, वहां कुछ इस तरह का माहौल था। मंदिर था, मंदिर के नौबत खाना था, नौबत खाने में ध्वनियां निकलती थी, अलग अलग तरह की, मंगल ध्वनि कह सकते हो उनको। आगे देखिए, अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है। अमीरुद्दीन यानी उनके बचपन का नाम, बिस्मिल्लाह आगे। वो 6 साल का है, और बड़ा भाई उसका, उनका एक बड़ा भाई था शमसुद्दीन, वो 9 साल का है। अमीरुद्दीन को पता नहीं है राग किस चिड़ियों को कहते हैं, मतलब उसको छोटी सी भी नॉलेज नहीं थी। 6 साल के बच्चा है, उसको क्या नॉलेज होगी। और ये लोग हैं कौन लोग, मामू जान वगैरह। मामू जान यानी मामा, उनके जो मामा हैं, 2 मामा थे, मामू जान वगैरह, जो बात बात पर भीमपलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। अभी भीमपलासी मुल्तानी क्या है, दरअसल ये एक राग के नाम है, राग के प्रकार है। तो वो भीमपलासी और मुल्तानी इस तरह की बातें करते हैं ना जब, तो उनको समझ में नहीं आता। जैसे आपको भी अगर नॉलेज नहीं है राग की, तो आपको भी अजीब लग रहा होगा, क्या भीमपलासी और क्या मुल्तानी, लेकिन ये एक संगीत का प्रकार है, इसको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है अभी। तो भीमपलासी और मुल्तानी जो वो कहते रहते थे, तो अमीरुद्दीन को यानी बिस्मिल्लाह खां को थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं थी, क्या पता क्या है ये मुल्तानी और क्या क्या है। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का, वाजिब का मतलब होता है उचित, क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का, इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है किसकी, अमीरुद्दीन की, जान सके कि इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। मतलब उसको थोड़ा बहुत भी पता नहीं है कि ये कितने वजनदार शब्द हैं। गोया यानी फिर भी इतना जरूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन जो दोनों भाई हैं, के मामा द्वय, द्वय का मतलब होता है दो, दो मामा, सादिक हुसैन नाम था एक का, सादिक हुसैन, और दूसरे का नाम था अली बख्श। ये देश के जाने माने शहनाई वादक हैं, यानी बहुत अच्छे शहनाई बजाते हैं, बहुत अच्छे, ये जाने माने हैं, यानी बहुत प्रसिद्ध भी थे। विभिन्न रियासतों यानी अलग अलग शासन का जो क्षेत्र है, यानी अलग अलग, जैसे उस टाइम का जो जमाना था, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर यानी दरबार में बजाने जाते रहते हैं। रोजनामचे में, रोजनामचे क्या होता है, जो दैनिक का, जो डेली का जमा खर्च करना, ये जो काम होते हैं, जैसे मंदिरों में होता है, मंदिरों में जो लेन देन होता है, यानी जमा कर लिया, खर्च कर दिया, ये जो मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा लगता है, उसमें बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है, यानी इसमें सबसे ज्यादा खर्चा होता है, या यूं कह लो कि जमा भी होता है और खर्चा भी किया जाता है। जमा करने का मतलब लोग दान करते हैं। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योडी पर होती है, किसकी, अमीरुद्दीन की। ड्योडी का मतलब दहलीज पर। मंदिर के विग्रहों को, मंदिर के जो विग्रह हैं, विग्रह का मतलब जो आसपास की जो चीजें हैं, जैसे खंबे लगे हुए होंगे, गेट लगा हुआ होगा, और भी ना जाने दीवारें होंगी, उन ये इसको विग्रह कहा है। तो मंदिर की ये जो विग्रह हैं, इनको पता नहीं कितनी नॉलेज होगी किस चीज की, संगीत की, लेकिन ये रोज, हर रोज नए नए तरीके के संगीत सुनते हैं, हर रोज। बजाता कौन है, अमीरुद्दीन के मामा, अमीरुद्दीन के परिवार वाले। तो परिवार वाले का मतलब मामा हो गए, नाना हो गए, इस तरह के जिनको भी संगीत की थोड़ी नॉलेज थी या जो प्रसिद्ध थे, वो अक्सर इस मंदिर में आते थे, अक्सर नहीं हर रोज मंदिर में आते थे और बजाते थे। तो मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कभी कल्याण, कभी ललित, कभी भैरव राग, ये सब रागों के नाम हैं। तो अलग अलग रागों को वो सुनते रहते हैं, कौन, मंदिर के विग्रह, मंदिर की जो आसपास की चीजें। ये खानदानी पेशा है किसका, अली बख्श के घर का। अली बख्श कौन, अली बख्श वो हैं जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, यानी उनके मामा का नाम, मामा के नाम है अली बख्श। के घर में ऐसा ही माहौल है। उनके अब्बा जान भी, यानी अमीरुद्दीन के नाना, यानी बिस्मिल्लाह खां के नाना, उनके अब्बा जान भी यही ड्योडी पर ही शहनाई बजाते रहते हैं, यानी उनके नाना भी बजाते हैं, उनके मामा भी बजाते हैं, और अमीरुद्दीन भी वहां रोज जाता है। अब देखो आगे भी अमीरुद्दीन के बारे में, यानी कि बिस्मिल्लाह खां के बारे में ही बताया गया है। क्या बताया है कि वो खुद जहां उनका जन्म हुआ, वो तो हुए बिहार में, यानी कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार में जन्म हुआ था, लेकिन 5-6 साल रहे होंगे अपने गांव में या अपने ही जन्मभूमि में। उसके बाद वो वहां से छोड़कर आ गए काशी। काशी पे कहां, काशी में अपने नाना के घर। जब वो नाना के घर आ गए तो उनकी उम्र लगभग 6-7 साल की रही होगी, मुश्किल से 5-6 साल या 7 साल का एक बच्चा अपने नाना के घर आ गया है।
ये बात तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी पढ़ेंगे इस पैराग्राफ में कि उनका जो गांव था नाम था डुमराव। यहां लिखा हुआ है, यहां देख लीजिए, ये डुमराव गांव दो चीजों से प्रसिद्ध है। पहली चीज तो आप समझ ही गए कि यहां पर बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ है, एक चीज तो ये है। दूसरी चीज जिसके लिए प्रसिद्ध है, वहां पर एक नदी है, नाम है सोन नदी। सोन नदी के किनारे पर घास होती है और वो घास कुछ अलग तरह की है। उसी घास से क्या बनता है, दरअसल उस घास को कहते हैं नरकट। अभी बताऊंगा कैसी होती है वो घास। तो वो नरकट घास से एक रीढ़ बनती है। अब ये रीढ़ क्या है, रीढ़ होती है शहनाई के अंदर जाने वाली, यानी शहनाई जिससे बजती है। दरअसल आप तो शहनाई ऊपरी तौर पर देखते हैं, लेकिन उसके अंदर एक रीढ़ होती है, जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं। इसको रीढ़ कहते हैं। ये शहनाई के अंदर होती है और दरअसल बजती यही है, इसमें ही फूंक मारी जाती है। और जब ये फूंक मारते हैं तो ये जब बजती, हालांकि बाहरी आवरण भी होता है शहनाई का जो आप देखते हैं, वो शहनाई तो बजती है लेकिन रीढ़ के माध्यम से। और वो रीढ़ बनती है कहां से, उसी नरकट घास से जो सोन नदी के किनारे पर उगती है। तो डुमराव गांव दो चीजों के लिए फेमस है। पहला, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ, और दूसरा कि वहां पर एक सोन नदी है जिसके किनारे पर एक घास उगती है, नाम है नरकट घास। नरकट घास से रीढ़ बनती है और रीढ़ काम आती है शहनाई को बजाने में। तो ये दो चीजों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यही कुछ लिखा हुआ है, देखते जाइएगा। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ, यानी उनके जो दादा थे ना वो भी संगीत प्रेमी थे, तो संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गए। ननिहाल का मतलब होता है नाना के घर आना। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो, यानी इतिहास में बहुत बड़ा नाम हो डुमराव का, ऐसा कभी लगा नहीं। मतलब ऐसा कोई नाम है नहीं, इतना कोई प्रसिद्ध है नहीं। पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। मतलब वो आप समझ गए, अभी बताया। शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। रीढ़ अंदर से पोली होती है, यानी खाली होती है, एक नली के जैसी होती है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है, फूंक मारी जाती है। रीढ़ किससे बनती है, नरकट से। नरकट क्या, एक प्रकार की घास, इससे बनाई जाती है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर ही पाई जाती है। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। फिर अमीरुद्दीन, जो हम सब के प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। मतलब अमीरुद्दीन और कोई नहीं, बिस्मिल्लाह खां साहब को ही कहा गया है। उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है। इनके परदादा, यानी इनके जो दादा के पिता हैं, वो नाम था उस्ताद सलार हुसैन खां, वो भी डुमराव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श, यानी इस लाइन में ये बता रखा है, इन दो लाइन में बल्कि, कि उनका जन्म स्थान कहां हुआ, डुमराव में, और उनके परदादा वो भी डुमराव निवासी थे, उनका नाम था सलार हुसैन खां। और आगे की लाइन में भी यही लिखा हुआ है कि उनके माता पिता का नाम क्या है, बिस्मिल्लाह खां के। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां, ये उनके पिता का नाम, और मिट्ठन ये उनकी माता का नाम। इनके छोटे साहिबजादे हैं, यानी छोटे बेटे हैं, और बड़े बेटे जो नाम बता ही चुका हूं, शमसुद्दीन। इसके छोटे बेटे का नाम अमीरुद्दीन। चलिए, ये बात लिखी हुई थी, आगे बढ़ते हैं। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है, यानी अब वो 14 साल का हो गया है। अब वहां उस समय की बातें बताते हुए क्या बता रखा है, इसमें ये बताया है कि बिस्मिल्लाह खां या अमीरुद्दीन, कुछ भी कह लीजिए, जब मंदिर में जाते थे, बालाजी मंदिर में वो जो रोज जाते थे, वहां पर जाने का एक रास्ता था, और उस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता था। अब उसमें ऐसी क्या खास बात थी, दरअसल उसमें दो बहनें थी। कौन बहनें, एक का नाम था रसूलन बाई और दूसरी का नाम था बतुलन बाई। अजीब से नाम है, लेकिन वो दोनों बहनें इतना अच्छा गाती थी, इतना सुरीला गाती थी, कि वहां पर वो जब जाते थे, यानी उसी रास्ते से जब वो जाते थे और उनके घर के पास से गुजरते थे, तो उन्हीं दोनों बहनों की आवाज सुनकर मोहित हो जाते थे। इतना अच्छा लगता था उन्हें, और इतना अच्छा लगता था कि उन्होंने बड़े होकर, यानी बिस्मिल्लाह खां ने बड़े होकर यह स्वीकार किया कि उन्हीं दोनों बहनों की वजह से मेरे जीवन में संगीत के प्रति रुचि आई। अर्थात मुझे एक मोटिवेशन मिली कि मुझे भी अच्छा गाना है, मुझे भी सुरीला गाना है, मुझे भी ऐसा ही बनना है, ऐसा ही गाना है। इस तरह से वो ये बात अपने बड़े होकर, अपने बड़े होने पर इंटरव्यू में बहुत बार स्वीकार कर चुके। यही बात अब हम यहां पर पढ़ेंगे, देखते जाइएगा, सुनते रहिएगा। अमीरुद्दीन की उम्र, इससे पहले बच्चों, लेखक का नाम मैंने क्या बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बातें। आगे देखिए, अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। मसलन मतलब उदाहरण के लिए बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है, मतलब बात एक ही है। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर है,
जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। यानी बिस्मिल्लाह खां रोज रियाज के लिए, रियाज मतलब प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए, गाने की भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है और कई कई सालों तक, है ना। तो बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने यानी रियाज के लिए जाना पड़ता है, मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसूलन बाई और बतुलन बाई के यहां से होकर जाता है। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुंचते रहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, ये अलग अलग तरह के राग, अलग अलग तरह के संगीत, ये संगीत के प्रकार है। आप ज्यादा इसमें मत ढूंढना, आपको अगर नॉलेज है संगीत की तब तो आप इसके बारे में जानना, अदरवाइज नाम ही काफी है। ठुमरी, टप्पे, दादरा, ये एक तरह की संगीत के प्रकार हैं जो सुनते सुनते वो ड्योढ़ी तक पहुंच जाते हैं, मतलब बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी, यानी कि कह सकते हो कि उनकी दहलीज पर। चलिए, रसुलन और बतुलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कार, साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, ढेरों इंटरव्यू में बिस्मिल्लाह खान साहब ने स्वीकार किया कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति, आसक्ति मतलब लगाव, इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। मतलब वो मैं समझा ही चुका हूं। एक प्रकार से जैसे उन्होंने किस्मत में लिख दिया हो, किसने, उन दोनों बहनों ने लिख दिया हो कि ये बच्चा संगीत के प्रति बहुत बड़ा नाम करेगा, क्योंकि उन्होंने ही तो जगाई है संगीत के प्रति रुचि। यही बात थोड़ी घुमा फिरा कर लिखी है मैंने, जो सिंपल वे में समझा दी, यही बात इस लाइन में लिखी है। देखो, एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में यानी छोटी उम्र में ही अनुभव की स्लेट पर लिख दी संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतुलन बाई, इन दोनों बहनों ने उकेरी है यानी लिखी है। अब आगे के दो पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि शहनाई के बारे में कहीं कुछ इतिहास में ज्यादा वर्णन नहीं है, कोई खास वर्णन किया नहीं गया, लिखा नहीं गया, लेकिन हाँ कुछ कुछ जगहों पर शहनाई के बारे में जरूर बात की है। एक ये तो पढ़ेंगे ही, वो कहां कहां लिखी गई है, कहां कहां क्या क्या बातें हुई हैं, वो सारी बातें हम शहनाई के बारे में अब दो पैराग्राफ में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और पढ़ेंगे, एक होता है रीड। रीड क्या है, दरअसल अभी थोड़ी देर पहले ही चित्र में दिखाई थी, अभी दोबारा देख लो। इस चित्र को, सॉरी, इस रीड को फूंक कर बजाया जाता है, किसमें, शहनाई में। और इसके अलावा जो अरब देश हैं, अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र हैं उनको सुशिर वाद्य कहते हैं। सुशिर वाद्य, यहां देख लीजिए, सुशिर वाद्य। उन सुशिर वाद्यों में जितने भी वाद्य यंत्र हैं वो सब जो फूंक कर बजाए जाते हैं, उनमें शाह की उपाधि दी गई। किसको, शहनाई को। मतलब रीड को नय भी बोला जाता है, यहां पर लिखा हुआ नय, रीड को नय बोलते हैं, इसका दूसरा नाम नय भी है। और सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई, किसको, शहनाई को। तो शाह प्लस ने, शाह ने, शहनाई, इस तरह से ये नाम कह सकते हो, या यूं कह लो कि शहनाई को सबसे उत्तम माना गया है सुशिर वाद्यों में, यानी जो फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं उसमें सबसे उत्तम है शहनाई। अब ऐसा ही कुछ हम पढ़ेंगे, देखते जाइएगा। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता, कोई खास वर्णन नहीं है। इसे संगीत शास्त्रांगत सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। संगीत के जो शास्त्र हैं, लिखे गए हैं, उनमें इनको सुशिर वाद्यों में गिना जाता है कि ये फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में ही है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य, जिसमें नाड़ी कह लो, नरकट कह लो, रीड कह लो होती है, को नय बोलते हैं, नय। शहनाई को शाहिने बोलते हैं, यानी शाह प्लस ने, यानी सबसे उत्तम, शाह मतलब उत्तम, अर्थात सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है, किसको, शहनाई को। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 16वीं शताब्दी का मतलब 1600 साल अभी हुए ना हो, जैसे अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, ऐसी कभी 16वीं शताब्दी भी थी। तो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध मतलब बाद के हिस्से में, तांस, या आप इंग्लिश में सेकंड हाफ कह सकते हो, उत्तरार्ध का मतलब सेकंड हाफ में तानसेन के द्वारा रची बंदिश, तानसेन के द्वारा जो लिखा गया कुछ कविता या गान था या कोई लिरिक्स थे, उनमें जो संगीत था, वो जो संगीत राग कल्पद्रुम से ही प्राप्त हुआ, यानी कल्पद्रुम एक संगीत का ही एक प्रकार है, उससे प्राप्त हुआ। इसमें शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी और मूर्छंग, ये सब के सब वाद्य यंत्र हैं। इन्हीं वाद्य यंत्रों को यूज किया गया, कब, जब तानसेन के द्वारा रची बंदिश को लिखा गया, यानी एक तरह का कुछ लिखा गया संगीत के लिए, उसमें इन वाद्य यंत्रों की जरूरत थी। उसमें पता चलता है कि शहनाई इसमें मुख्य थी। कह सकते हो कि शहनाई का उल्लेख तो नहीं मिला, लेकिन इतनी पुरानी बात जो 16वीं शताब्दी की है उसमें शहनाई का वर्णन आ गया। तो कहने का मतलब शहनाई तब से चल रही है, यानी इतिहास में नहीं है बेशक, लेकिन वर्णन जरूर आया है पुराने में। देखो,
अभी और भी बात लिखी गई है इस पैराग्राफ में शहनाई के बारे में। बाकी पाठ आपके लिए बहुत आसान लगेगा, ये भी आसान है वैसे, पर शब्द थोड़े भारी भारी हैं। अवधि पारंपरिक लोकगीत, अवधि पारंपरिक जो लोकगीत हैं, फोक सॉन्ग कह सकते हो, एवं चैती में, चैती भी एक प्रकार है संगीत का, शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है, बार बार आया है। मतलब ये बता रखा है कि शहनाई का उल्लेख कहां कहां मिल रहा है। मंगल का परिवेश, मंगल का वातावरण, परिवेश का मतलब वातावरण, प्रतिष्ठित करने वाला कौन है ये, वो है यह वाद्य। कौन सा वाद्य है, शहनाई। इन वाद्यों, यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक यानी शुभ विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है, यानी हमेशा शुभ अवसर पर शहनाई का उल्लेख जरूर मिलता है या शहनाई को जरूर फूंका जाता है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य में, दक्षिण भारत अगर जाएं तो वहां पर अगर कुछ ऐसे वाद्य यंत्र चुने जाएं जिनकी ध्वनि मंगल मानी गई है, शुभ मानी गई है, उसमें एक वाद्य आता है नागस्वरम। नागस्वरम को बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन नागस्वरम के कंपेयर में शहनाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी गई है। वहां पर यही लिखा हुआ है क्या, कि दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। प्रभाती की यानी सुबह सुबह जो गाए गए राग होते हैं या पूजा पाठ की जाती है उसको प्रभाती कहते हैं। तो प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है, यानी एक दूसरे के पूरक हैं ये दोनों। कौन कौन, नागस्वरम और शहनाई, एक दूसरे के कंपैरिजन में ये बराबर महत्वपूर्ण है। अब आगे देखो, आगे क्या बात चल रही है, बस ये शहनाई के बारे में इतना ही था। अब बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे नहीं है कि शहनाई के बारे में और नहीं है, थोड़ा थोड़ा चर्चा होती रहेगी बीच बीच में, लेकिन बिस्मिल्लाह खां के बारे में इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि बिस्मिल्लाह खां हर रोज 5 बार नमाज पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां आपको पता ही है मुसलमान है, तो वो नमाज पढ़ते हैं 5 बार दिन में, और पांचों बार नमाज में एक ही चीज मांगते हैं। और लगभग उनकी उम्र हो गई है 80 साल, लगभग 80 साल से वो एक ही चीज मांग रहे हैं दिन में 5 बार। क्या, कि मुझे एक ऐसा सुर मिल जाए जो जो सुनकर लोगों की आंखों से आंसू आने लग जाएं, ऐसा सुर हमें मिल जाए, या मुझे मिल जाए, मेरे गले में आ जाए। हालांकि ऐसा सुर उनको मिल चुका है, वो बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन वो और अच्छा करने के लिए एक ही चीज बहुत सालों से मांग रहे हैं, कि मुझे ऐसा सुर मिल जाए कि लोग वो सुनकर लोगों की आंखों से लगातार आंसू बहने लग जाएं, ऐसा सुर मिले। अब लेखक लिखता है कि दरअसल एक ऐसा हिरण होता था क्या होता है, कस्तूरी हिरण, आपने देखा होगा, सुना होगा। उस हिरण के अंदर से एक कस्तूरी की खुशबू आती है, बहुत अच्छी होती है। हिरण को भी, वो जो हिरण है वो, उसको भी वो अच्छी लग रही होती है, लेकिन उसको ये नहीं पता वो उसी के अंदर है। वो क्या करता है, हिरण एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह भागता रहता है और ढूंढता है कि वो खुशबू कहां से आ रही है, लेकिन भागता भागता उसको वो जो खुशबू है वो मिलती नहीं है। दरअसल वो उसके अंदर ही होती है। ऐसे ही बिस्मिल्लाह खां की जो आवाज है ना, उसके अंदर ही है। वो दरअसल बाहर ढूंढ रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं, इधर उधर खोज रहे हैं, दरअसल वो उनके अंदर ही तो है। तो ऐसा ही कुछ यहां पर लिखा हुआ है, देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक कौन, बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। कौन सा सुर, सच्चे सुर का की नेमत, नेमत मतलब वरदान, सच्चे सुर का वरदान मांग रहे हैं। 80 बरस की पांचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे होते हैं, सजदे मतलब वो पूजा पाठ करना, या मुसलमान सजदा करते हैं, इसी एक सच्चे सुर की इबादत, इसी एक सच्चे सुर की पूजा करते हैं वो, कि ये सच्चा सुर मिल जाए, और खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, यानी पूजा पाठ करते हुए बोलते हैं, क्या कहते हैं, हे मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर, तासीर मतलब गुण, गुण पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ यानी लगातार आंसू निकल आए। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान हो जाएगा और अपनी झोली से सुर का फल निकाल कर उनकी ओर उछालेगा। ऐसा कोई फल दे देगा और फिर कहेगा, ले जा अमीरुद्दीन, ले जा, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। मुराद माने इच्छा, इच्छा पूरी कर ले। उनको ऐसा लगता है कि खुदा ऐसे ही करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने अभ्यास से, अपनी प्रैक्टिस से, अपने रियाज से ऐसा कर लिया है, लेकिन वो और अच्छा मांगते हैं। अपनी ऊहापोह, दरअसल यहाँ इस लाइन में क्या लिखा हुआ है कि जब भी हम किसी दुश्चिंताओं में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो किसी की ना किसी की शरण लेते हैं। शरण लेना का मतलब अपने माता पिता को बोलते होंगे हम, अगर बच्चे हैं तो, या यार दोस्तों से बोलते हैं, या फिर भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं। तो हम कोई ना कोई राह, कोई ना कोई शरण ढूंढते हैं।
कि उनको बतानी चाहिए। तो बिस्मिल्लाह खां भी कुछ ऐसा ही करते हैं, वही लिखा हुआ है देखिएगा। अपने ऊहापोह से बचने के लिए, ऊहापोह मतलब होता है उलझने, उलझनों से बचने के लिए हम स्वयं किसी की शरण, किसी की गुफा खोजते हैं, जहां अपनी दुश्चिंताओं को, अपनी दुर्बलताएं यानी कमजोरियों को छोड़ सकें और वहां से फिर से अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सकें। तिलिस्म का मतलब नया एक जादू, नई एक योजना बना सकें। हिरन, हिरन जैसे अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक, गमक का मतलब होता है खुशबू, उसी में ही समाई होती है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज, यानी वो तरीका, तमीज का मतलब तरीका, तमीज उन्हें सलीके से, ये भी सलीका भी तरीका ही होता है, तो उन्हें तरीके से अभी तक क्यों नहीं आई है, यानी वो इतना अच्छा क्यों नहीं गा पा रहे हैं, वो ऐसा ही सोचते रहते हैं, जबकि वो खुशबू तो उनके अंदर ही बसी हुई है। हिरन इधर उधर भागता रहे, क्या फर्क पड़ता है ना। तो ऐसे ही बिस्मिल्लाह खां भी करते हैं। लेखक ये बात कह रहा है। अब आगे पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो। एक बहुत बड़ा त्योहार होता है बिस्मिल्लाह खां के लिए, नाम है मुहर्रम। मुहर्रम का त्योहार उनके लिए बहुत बड़ा त्योहार है, दरअसल हर मुसलमान के लिए है वैसे तो मुहर्रम का जो त्योहार है उसमें बिस्मिल्लाह खां किसी भी प्रोग्राम में नहीं जाते। दरअसल ये मुहर्रम का एक प्रोग्राम ऐसा कह सकते हो, हिंदुओं में दरअसल श्राद्ध आते हैं, सितंबर मंथ में आते हैं, लगभग 15 दिन के श्राद्ध होते हैं। उसमें क्या होता है, हिंदू अपने पूर्वजों को याद करते हैं और याद करते हुए पंडितों को कुछ खाना वगैरह खिलाते हैं, या अलग अलग तरीके हैं सबके। खैर आते हैं श्राद्ध, आप समझ गए होंगे, श्राद्ध आते हैं। और अगर आप मुसलमान हैं तो मुहर्रम समझ गए होंगे। तो जिस तरह से हिंदुओं में श्राद्ध की अवधि आती है 15 दिन की, ठीक ऐसे ही मुसलमान लोगों के जो दिन आते हैं, या यूं कह लो कि वो मुहर्रम का त्योहार होता है, उसमें वो अपने पूर्वजों को याद करते हैं। और वो 10 दिनों का शौक होता है, और उस शौक के दिनों में वो किसी भी प्रोग्राम में शिरकत नहीं करते, जाते नहीं है, शामिल नहीं होते। वो इस दिन सिर्फ और सिर्फ अपने पूर्वजों के लिए ही गाते हैं। यही सब चीजें, वो क्या रीत होती है उनकी, वो अब हम यहां पर पढ़ेंगे। दरअसल वो एक तरह का शौक मनाते हैं इन दिनों में। देखो क्या लिखा है, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का, पर्व यानी उत्सव, त्योहार का नाम जुड़ा है वह मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन, नाम एक बार दोबारा पढ़ देता हूं, बहुत बड़ा नाम है ये, इन्हीं पूर्वज, ये पूर्वज है उनके, किसके, मुसलमानों के। तो जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन, इमाम हुसैन आप शॉर्ट में कह लीजिए, इमाम हुसैन जी एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति अजादारी मनाते हैं। अजादारी का मतलब शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक होता है। वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है और न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। शिरकत माने शामिल होता है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की होती है, खास मतलब इंपॉर्टेंट कह लो। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वह दाल मंडी से फातमान, ये दोनों जगह के नाम है, दाल मंडी और फातमान। दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए, पैदल भी जाते हैं और रोते हुए नोहा बजाते हैं। नोहा क्या होता है, नोहा का मतलब होता है विलाप गीत। विलाप गीत को इंग्लिश में सैड सॉन्ग कह लो। सैड सॉन्ग बजाते जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता, कोई राग नहीं बजता, बल्कि राग रागनियों का अदायगी का निषेध है इस दिन। इस दिन कोई राग नहीं बजेगा, कोई राग का मतलब बहुत खुशियां वाली कोई चीज नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट तारीख होती है इस दिन। इन 10 दिनों में शोक मनाया जाता है अपने पूर्वजों के प्रति। ऐसा ही कुछ यहां पर लिखा हुआ था। आगे देखिए, अगले पैराग्राफ में भी कुछ ऐसा ही है। देखो अब अगले पैराग्राफ में यही बात और एक्स्ट्रा लिखी गई है कि वो जब शोक मनाते हैं, इतने बड़े व्यक्ति हैं, मतलब बिस्मिल्लाह खां बहुत बड़े व्यक्ति हैं और इतने फेमस भी हैं। तो जब वो शोक मनाते हुए रोते हैं, या यूं कह लो कि उनकी जो गम जदा जो फेस है या माहौल बना हुआ है, उसमें वो ऐसा दिखते हैं जैसे एक इंसान ही है, एक आम इंसान ही है, जबकि वो बहुत बड़े इंसान है, लेकिन वो उन दिनों में वो आम इंसान लगते हैं। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ देखिए। उनकी आंखें, यानी उन बिस्मिल्लाह खां और बिस्मिल्लाह खां के जो परिवार वाले हैं, उनकी आंखें इमाम हुसैन, जो मैं बता रहा था उनके पूर्वज का नाम है, और उनके परिवार के लोगों की शहादत, जो उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उनमें नम रहती हैं। यानी अपनी आंखें वो भर लेते हैं, या उनकी आंखें भर जाती हैं, ऐसा कह सकते हो। अजादारी होती है, अजादारी यानी शोक मनाते हैं। हजारों आंखें नम हैं। 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित, यानी हजारों बरस से वो चीजें चलती आ रही है, वो फिर से जीवित हो जाती हैं। मुहर्रम संपन्न होता है, यानी समाप्ति पर एक बड़े कलाकार, एक बड़ा कलाकार का सहज मानवीय रूप, बिल्कुल जैसा इंसान आम इंसान होता है, ऐसा रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। मुहर्रम के गमजदा माहौल से, गमजदा माहौल का मतलब गम भरा माहौल होता है, दुख मनाया जा रहा है। ये 10 दिनों का शौक होता है उनका। अब यहां पर एक लाइन मिस है, वो लाइन में क्या बता रखा है वो भी बताऊंगा, लेकिन
उसके अलावा इस पैराग्राफ में क्या पढ़ेंगे हम वो भी बता देता हूं। दरअसल वो लाइन में ये लिखा था कि अपने गमजदा माहौल के अलावा वो जवानी के दिनों को भी याद करते हैं। गमजदा माहौल जो उन्होंने अभी अभी वर्णन किया, बिस्मिल्लाह खां बताते हैं अक्सर, तो वो तो हमने पढ़ा ही, लेकिन वो अपने जवानी के दिनों को भी बहुत याद करते हैं। उस जवानी के दिनों में वो दो चीजें खास किया करते थे, एक तो कचौड़ी खाते थे और दूसरा फिल्म देखते थे। फिल्म किसकी? सुलोचना की। सुलोचना इतनी फेवरेट हीरोइन रही है उनकी कि उनकी हर एक फिल्म को जरूर देखते थे। और इसके अलावा एक कचौड़ी खाना, ये उनके लिए खास महत्व का दिन था, या यूं कह लो कि खास महत्व की चीज थी कि कचौड़ी तो खानी ही है। वो भी किसकी? कुलसुम हलवाइन की। हलवाई का स्त्रीलिंग होता है हलवाइन, तो एक हलवाइन थी जिसका नाम था कुलसुम। कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी जरूर खाते थे वो। और दरअसल वो उनको अच्छी इसीलिए भी लगती थी कि जब वो खोलते हुए यानी उबलते हुए घी में कचौड़ी डालती थी ना, तो वो छन की आवाज आती थी। आती है ना, तवे के ऊपर अगर पानी की बूंद डालोगे तो छन की आवाज आएगी। तो वो छन की जब आवाज आती थी, उस छन की आवाज में वो सारे संगीत दिख जाते थे उनको। किनको? बिस्मिल्लाह खां को, अमीरुद्दीन को। तो वो छन की आवाज उनको बड़ी प्यारी लगती थी। आरो अवरो ये सब दिख जाते थे। आरो अवरो क्या होता है? आवाज को उतार चढ़ाव, ये संगीत में अक्सर होता है, तो वो उतार चढ़ाव अक्सर दिखता था उनको उस छन की आवाज में। तो ये बात लिखी गई है। आगे पढ़ लेंगे क्या क्या और है। देखिए, अपने गमजदा माहौल से अलग वे अपनी जवानी के दिनों को भी याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम बल्कि उन दिनों को याद, अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। रियाज को तो फिर भी कम याद करते हैं, लेकिन अपने जुनून को याद करते हैं कि मेरे बचपन में क्या क्या जुनून रहे हैं, पैशन रहे हैं। अपने अब्बा जान और उस्ताद को तो कम याद करते हैं। पक्का महाल, ये एक जगह का नाम है, काशी में ही है। पक्का महाल के कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान व गीता वाली और सुलोचना को ज्यादा याद करते हैं। कैसे? सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों में चमक आ जाती है। कब? जब सुलोचना की बात होती है। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस से हंस देने वाली, खिस मतलब शर्मीली हंसी, हंस देने वाली ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। यानी आज भी वैसी ही हंसी, जैसे बच्चों में शर्मीली हंसी होती है ना, वैसी ही हंसी आज भी वैसी की वैसी कायम है। किसके? बिस्मिल्लाह खां। ये बिस्मिल्लाह खां है, आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, ये ओरिजिनल फोटो है उनकी। चलिए आगे बात करते हैं। इसी बाल सुलभ हंसी की में कई यादें बंद हैं। वे जब जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक आनंद में, जैसे नेचुरली, प्राकृतिक मतलब नेचुरली आनंद में चमक उठती हैं उनकी आंखें। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुपकर नाना की शहनाई बजाते हुए सुनता था। अब यहां पर क्या बात चल रही है, ध्यान से सुन लो। दरअसल बात ये चल रही है कि जब वो नाना के घर आते थे, या नाना के घर बाद में तो रहने ही लग गए थे 6 साल की उम्र में, लेकिन जब वो 6 साल से पहले जब वो 4 साल के थे, तब वो नाना के घर आए हुए थे, अक्सर आते रहते थे। तो नाना के घर पर आकर वो नाना की शहनाई को जरूर सुनते थे। जब नाना रियाज करते थे, शहनाई बजाते थे, तो वो सुनते थे छुप छुप कर, छुप कर सुनते थे, उनके सामने तो आते नहीं थे, छुप कर सुनते थे। अब वो नाना जब वहां से चले जाते थे तो वहां देखते थे इतनी सारी शहनाइयां रखी हुई हैं। वो क्या करते थे, एक शहनाई को उठाते और बजाते। वो वैसी आवाज निकलती नहीं जैसी उनके नाना बजा रहे। उनकी तो अच्छी आवाज थी नाना जी की, लेकिन वो इस बात को सोचकर कि ये वाली शहनाई नहीं थी जो नाना जी बजा रहे थे, वो शायद दूसरी थी, तो उस कमरे में और भी दूसरी शहनाई, वो दूसरी उठा लेते और पहली वाली को साइड में रख देते कि ये तो वो शहनाई है नहीं। दूसरी वाली को बजाते तो दूसरी वाले के भी साथ यही स्थिति, क्या कि वो भी अच्छी आवाज नहीं निकाल रही, अब उसको भी साइड में, ऐसे कर करके एक एक करके शहनाई बजाते रहते सबको, लेकिन वो आवाज निकलती नहीं। आवाज निकले कैसे? वो तो बच्चा है, वो बच्चा कैसे निकाल देगा? तो वो मन ही मन क्या सोचता था वो बच्चा? वो सोचता था नाना ना मीठी वाली जो शहनाई है ना वो कहीं छुपा कर रखते हैं, सामने नहीं रखते। ऐसा सोचकर वो चले जाते थे, यानी वो बच्चा चला जाता था। यही कुछ लिखा हुआ है, देखते जाइएगा। एक और बात भी बता देता हूं इसके साथ, एक बात और लिखी हुई है कि जब कोई शेर सुनाता है तो वाह वाह की जाती है ना। ऐसे कोई गाना भी सुनाता है तब भी वाह वाह होती है, लेकिन वाह वाह कब होती है? तब होती है जब एक लाइन खत्म हो जाए। ऐसे बीच में कहीं पे भी वाह वाह नहीं की जाती। एक लाइन, 2 लाइन जब खत्म हो जाए तो वाह वाह की जाती है। ऐसे ही वो गाने में भी की जाती है। तो उनके जो मामा थे, जब कोई गाता था, बजाता था, तो वो जो रुकने की जगह होती है उसको कहते हैं सम पर आ जाना। तो वो सम पर जब आते थे, यानी वो रुकने के या 2 लाइन 1 लाइन जब गा लेते थे, तो वो सम पर आ गए। अब सम पर ही तो वाह वाह की जाती है। तो उस समय एक छोटे से बच्चे को ये पता होता था कि वाह वाह देनी है, छोटे से बच्चे, और कहां देनी है? सम पर ही देनी है, यानी वहां जहां रुकने के स्थान है वहां पर देनी है, ऐसे कहीं पर भी नहीं देनी। लेकिन एक और बात इंटरेस्टिंग ये थी कि उस बच्चे को या उस बिस्मिल्लाह खां साहब को ये नहीं पता था कि सम पर जो वाह वाह करके ही दाद दी जाती है। दाद ऐसे दी जाती है, वाह वाह वाह, ऐसे नहीं कि पत्थर उठाया और जमीन पर मार दिया।
वो क्या करते थे, पत्थर उठाते और जमीन पर मार देते। उनका तरीका यही था वाह वाह करने का। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हम पढ़ेंगे, देखते जाइएगा। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुप कर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं, तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता, यानी अलग रख देता और सोचता, लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। तब मामू अली बख्श खां उनके मामा का नाम था, जो उनके उस्ताद भी थे, यानी उनके टीचर, उन्होंने ही सिखाया। शहनाई बजाते हुए सम पर आए। सम का मतलब लय के बीच में जब रुकना होता है, तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वाह करके दी जाती है, सिर हिला कर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या, फिल्मों का बुखार था। लेकिन फिल्मों के बुखार को बताने से पहले बच्चों ये बताओ, नाना के घर में कितने साल के बाद अमीरुद्दीन आ गया था? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। तो उस जो अब हम पढ़ रहे हैं फिल्मों के बुखार के बारे में, उनके बारे में क्या लिखा है, उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। 6 पैसे बहुत हुआ करते थे, यानी वो थिएटर में देखने जाते थे। अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से लेते थे, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने। अब कमाई कहां से आती थी? कई बार तो वो मांग लेता था और कई बार तो उसको मिलती थी। कहां से? बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उसे मिलती थी एक अठन्नी मेहनताना। एक अठन्नी मिलती थी उनको मेहनताना, यानी उनकी सैलरी कह सकते हो। उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटे। और कुलसुम एक हलवाई का नाम है, कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, वहां की संगीत में कचौड़ी, संगीत से भरी हुई कचौड़ी थी। अब वो संगीत में कचौड़ी कैसे, वो भी ध्यान से सुनो। संगीत में कचौड़ी इस तरह है, क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी, उस समय छन से उठने वाली आवाज में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। आरोह अवरोह का मतलब आवाज का उतार और आवाज का चढ़ाव, इस तरह का उतार चढ़ाव, यानी आवाज का कम होना या ज्यादा होना, ये आरोह अवरोह होते हैं। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होंगी, मगर इतना तय है, इतना तो समझ में आता है कि अपने खां साहब यानी बिस्मिल्लाह खां साहब, अपने खां साहब रियाजी तो थे ही, रियाज तो करते थे, यानी अभ्यास तो करते ही थे संगीत का, और स्वादी भी थे। स्वादी कैसे? कचौड़ी खाना, फिल्मों का शौक, ये स्वादी तो है। तो रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं, और इस बात में कोई शक नहीं है कि दादा की जो मीठी वाली शहनाई थी ना, जो वो बजाते थे और वो मीठी बजती नहीं थी, उनके हाथ अब लग चुकी है, यानी अब उनको बजाना आ गया है। अब इतने बड़े हो गए हैं वो, या इतना अच्छा वो सीख चुके हैं। अब इस पैराग्राफ में हम 2 चीजें पढ़ेंगे। पहली चीज कि बिस्मिल्लाह खां कभी भी कोई भेदभाव नहीं करते थे। ऐसा नहीं सोचते थे कि मैं तो मुसलमान हूं, मैं तो मस्जिद में ही बजाऊंगा, या मैं मस्जिद में ही जाकर अपना कोई प्रोग्राम रखूंगा, ऐसा कभी नहीं सोचा उन्होंने। बालाजी मंदिर, जो कि हिंदुओं का ही मंदिर है, वहां पर भी जाकर वो बहुत अच्छी शहनाई बजाते थे, उतनी ही लगनता से बजाते थे। तो कहने का मतलब बिस्मिल्लाह खां कभी कोई भेदभाव नहीं करते थे कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, मैं हिंदू के यहां नहीं जाऊंगा, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी उनके दिमाग में नहीं था। तो कहने का मतलब एक 2 संस्कृतों को जोड़ रहे थे, हिंदू और मुस्लिम, 2 ऐसे धर्म को जोड़ने वाले बिस्मिल्लाह खां एक प्रेरणा दे रहे हैं कि कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो क्या करते थे, वो बालाजी के मंदिर में, विश्वनाथ जी के मंदिर में भी बजाते थे, बजाने जाया करते थे, प्रोग्राम रखा करते थे, शहनाई इतनी अच्छी बजाते थे, उतनी ही लगनता से बजाते थे। तो ये एक प्रेरणा ही तो है जो लोगों को दी जा रही है, जो लड़ लड़ कर मर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये बिस्मिल्लाह खां की एक सीख है। और इसके अलावा दूसरी चीज भी हम पढ़ेंगे कि बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई बजाते हैं, और शहनाई में रीड होती है, रीड में बार बार बता ही चुका हूं क्या है, वो रीड दरअसल गीली हो जाती है, क्यों? उसमें फूंक मारी जाती है, और फूंक मारते हैं तो हमारे अंदर का थूक है, नमी है, वो वहां जाता है, उसके अंदर चला जाता है, वो धीरे धीरे गीली हो जाती है, नमी आ जाती है उसमें। तो वो जब गीली हो जाती है रीड, तो उस रीड को निकालकर दूसरी रीड लगाई जाती है। और ये कब किया जाता है, वो गीली कब हो जाती है? दरअसल बिस्मिल्लाह खां जब शहनाई बजाते हैं तो लगभग 15 से 20 मिनट तक वो बजती है, उसके बाद वो रीड निकालनी पड़ती है और रीड नई लगानी पड़ती है। ऐसा ही कुछ हम पढ़ेंगे इस पैराग्राफ में, ये 2 बातें देखते जाइएगा। देखो, काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। संकट मोचन मंदिर यानी हनुमान जी का मंदिर। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहां 5 दिनों तक शास्त्रीय संगीत भी बजता है, यानी क्लासिकल भी, एवं उप शास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। उत्कृष्ट यानी सर्वश्रेष्ठ, यानी बहुत बड़ा आयोजन होता है यहां पर। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं।
अपने मजहब के प्रति यानी अपने धर्म, उनका धर्म यानी मुस्लिम धर्म, तो अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वो अपने धर्म के प्रति तो श्रद्धावान है ही, लेकिन काशी विश्वनाथ यानी जो हिंदुओं का है मंदिर, वहां पर भी अपनी श्रद्धा अपार रखते हैं। अपार यानी बहुत ज्यादा। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर के ही लिए सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है, यानी डायरेक्शन उस दिशा में कर दी जाती है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है, यानी वो रीढ़ को बजाते हैं। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। आगे देखिए। अब आगे बताने से पहले बच्चों, गमक का मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या अर्थ है इसका। अब अगले पैराग्राफ में हम पढ़ने वाले हैं कि बिस्मिल्लाह खां काशी को कितना अच्छा मानते हैं, मतलब यूं कह लो कि काशी से इतना प्रेम है क्योंकि वहां पर ही वो पले बड़े, वहां पर उनका लगभग जीवन बीता, अब भी वो काशी में ही थे एंड टाइम तक भी, तो काशी से बहुत मोह था, बहुत लगाव था। क्यों था लगाव? दरअसल वो पुराने दिनों को भी याद करते हैं और आज के दिनों को भी याद करते हैं। वो सारी चीजें अब हम पढ़ेंगे और ऐसा क्या है काशी में, क्यों है उनके लिए खास, ये बात हम अगले 2 पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं। देखो, अक्सर कहते हैं क्या करें मियां, ई काशी छोड़कर कहां जाएं, गंगा मैया यहां, बाबा विश्वनाथ यहां, बालाजी का मंदिर यहां। यहां हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाईबाज रह चुके हैं, यानी शहनाई बजाते थे। अब हम क्या करें, मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी। ये बात बिस्मिल्लाह खां कह रहे हैं। जिस जमीन ने हमें तालीम दी, तालीम मतलब शिक्षा दी, जहां से अदब पाई, अदब यानी कायदा या साहित्य सीखा, और वहां वो कहां और मिलेगी, वहां मतलब वो चीज अब और कहां मिल पाएगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, ऐसा कहते थे। काशी संस्कृति की पाठशाला है। काशी के में और क्या क्या खास बातें हैं वो भी देखना। काशी संस्कृति यानी कल्चर की पाठशाला है। यहाँ पर बहुत सारे कल्चर्स मिलते हैं आपको। कल्चर का एक हाईएस्ट, एक कह सकते हो कि चरम सीमा मिलती है यहाँ पर संस्कृति की या कल्चर की। शास्त्रों में काशी को आनंद कानन के नाम से जाना जाता है। आनंद कानन का मतलब आनंद से भरा हुआ कानन, कानन मतलब जंगल, आनंद से भरा हुआ जंगल है ये, आनंद ही आनंद है यहाँ पर। तो शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है ये। काशी में कलाधर हनुमान भी हैं। हनुमान जी को के आगे विशेषता लगी हुई है कलाधर, कला को धारण करने वाले, अलग अलग कलाएं करने वाले। वह नृत्य विश्वनाथ भी हैं, विश्वनाथ का मंदिर भी है। काशी में बिस्मिल्लाह खां है, मतलब क्या क्या है काशी में वो बता रखा है। काशी में हजारों साल का इतिहास है, जिसमें हजारों सालों के इतिहास में कौन कौन लोग हैं वो देखो, जिसमें पंडित कंठी महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं। ये सब बहुत प्रतिष्ठित हुए, बहुत पुराने, एक अच्छे इंसान भी कह सकते हो या प्रतिष्ठित इंसान, बहुत फेमस हुए हैं ये। मौजूदीन खां हैं, ये सब संगीत से संबंधित थे और इन रसिकों से यानी इन लोगों से उपकृत, उपकृत का मतलब उपकार किया हुआ, इन्होंने बहुत उपकार किया है। किस पर उपकार? उपकृत होने वाला अपार जन समूह है, जन समूहों पर उपकार किया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने यहां आकर रहना, उन्हीं के बीच रहना, उनको उनको उपकृत करना, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। यह एक अलग काशी है जिसकी अलग ही तहजीब है। तहजीब माने तौर तरीका है, अपनी ही बोली है और अपने ही विशिष्ट लोग हैं यहाँ पर। इनके अपने ही उत्सव हैं, इनका अपना ही उत्सव मनाते हैं ये, अपना ही इनका कल्चर है, अपना ही गम है, गम मतलब दुख, अपना ही दुख मनाते हैं, यानी अपना ही सेहरा बनना है, सेहरा बनना यानी खुशी का अवसर, और अपना ही नोहा है, नोहा पहले भी बताया था, विलाप गीत, सैड सॉन्ग, तो मतलब अपने ही खुशी के गीत हैं इनके पास और अपना ही विलाप गीत भी है। दोनों ही तरह के, यानी कह सकते हो कि हर अवसर पर यहाँ पर गीत संगीत कल्चर वगैरह मिल जाएगा। आप यहाँ संगीत को भक्ति से जोड़ सकते हैं। संगीत और भक्ति ये अलग अलग नहीं है, यहाँ संगीत का मतलब भक्ति ही है, और भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से जोड़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम धर्म ही है यहाँ पर या हिंदू धर्म ही है, ऐसा भी नहीं है। हर धर्म के कलाकार यहाँ पर मिल जाएंगे। कजरी को चैती से जोड़ लीजिए, कजरी और चैती दोनों ही संगीत के प्रकार हैं। विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। ये सब एक दूसरे के पूरक है, इनको अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। बिस्मिल्लाह खां देख लिया तो बिस्मिल्लाह खां का मतलब गंगा द्वार है, गंगा द्वार में वो हमेशा ही जाते थे, मतलब कह सकते हो कि एक दूसरे के पूरक है। ये सब चीजें इकट्ठी ही देखी जा सकती हैं, अलग अलग करके नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल बिस्मिल्लाह खां जब भी याद आते हैं तो बिस्मिल्लाह खां अकेले याद नहीं आते, उनकी शहनाई भी याद आ जाती है। तो कहने का मतलब वो शहनाई और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको कभी भी अलग करके नहीं देखा जा सकता। ऐसा ही कुछ यहां पर लिखा हुआ था। ऐसा ही एक पैराग्राफ और भी आएगा जिसमें यही बताया गया होगा कि सब चीजें एक दूसरे के पूरक हैं, वो अगले पैराग्राफ में आएगा, आगे आएगा। अभी फिलहाल इस पैराग्राफ में क्या बताया वो ध्यान से, कि बिस्मिल्लाह खां को किसी टाइम पर संगीत के प्रति कोई रुचि नहीं थी। धीरे धीरे उन्होंने कुछ सीखा,
कुछ नहीं, बहुत कुछ सीखा, धीरे-धीरे और ज़्यादा सीखा। सीखते-सीखते अब उनकी स्थिति ये हो गई है कि अब वो जब शहनाई बजाते हैं, तो दुनिया के सिर चढ़कर बोलती है, यानी इतना आकर्षित कर लेती है, इतना मज़ा आता है उनकी शहनाई सुनकर। क्या, कैसे? दरअसल वो जब फूँकते हैं, वो सिर्फ़ फूँक ही नहीं होती, फूँक का मतलब उनका हाथ भी शामिल है, हाथ से वो जब शहनाई पकड़ते हैं, शहनाई के अंदर रीड का भी कमाल है, उनकी फूँक का भी कमाल है और न जाने ऐसी कई चीज़ों क सम्मिलित होती हैं, तब जाकर वो एक ऐसी आवाज़ निकलती है कि वो लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। लोग कहते हैं, वाह! क्या मज़ेदार आवाज़ है। और बिस्मिल्लाह खां क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह खां कहते हैं, ये सब तारीफ़ उस ईश्वर के लिए है, क्योंकि मेरे से इतनी चीज़ें नहीं हो सकती। उस ईश्वर ने कृपा कर रखी है, तो मेरे से बज रही है। ये ऐसे थे बिस्मिल्लाह खां, इतने डाउन टू अर्थ। ऐसा ही कुछ हम लिखेंगे, सॉरी पढ़ेंगे, देखते जाइएगा। अक्सर समारोह एवं उत्सवों में दुनिया कहती है, ये बिस्मिल्लाह खां है। दरअसल बिस्मिल्लाह खां नहीं, बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई है। और शहनाई का तात्पर्य, मतलब शहनाई सिर्फ शहनाई ही नहीं है, शहनाई का तात्पर्य है बिस्मिल्लाह खां का हाथ। हाथ से आशय इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। शहनाई में सरगम भरा है, यानी बहुत अच्छी आवाज है उनकी। खां साहब को ताल भी मालूम है, राग भी मालूम है। ऐसा नहीं है कि बेताले जाएंगे, यानी ऐसा भी नहीं है कि उनके पास ही कुछ अधूरा है, कुछ नहीं है ऐसा, सब कुछ उन्हें मिल चुका है संगीत में। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े, 7 सुर होते हैं, सातों सुर लेकर निकल पड़ते हैं। शहनाई में परवरदिगार, गंगा मैया, उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़ते हैं। मतलब उनको 3 लोगों ने आशीर्वाद दिया शहनाई की दुनिया में। किस किसने? उस परवरदिगार ने, यानी उस भगवान ने, गंगा मैया ने और उस्ताद की नसीहत ने। उस्ताद यानी टीचर, और टीचर थे उनके मामा। तो उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह यानी बहुत अच्छा। तो इस पर बिस्मिल्लाह साहब क्या कहते? अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब तमाम तारीफ उस ईश्वर के लिए है। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है, यानी छोटे छोटे से शुरू हुआ उनका, अब वो बड़ा आकार ले गया, यानी उन्होंने बहुत अच्छा सीख लिया। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हो गया है, मतलब उनका संसार शुरू होने का मतलब का जो जीवन है, धीरे धीरे संगीत के प्रति इतनी आसक्ति हो गई है, इतना अच्छा बजा लेते हैं वो। फूंक में अजान की तासीर उतरती चली आई, यानी फूंक में उनकी जो अजान थी, उनमें जान नहीं थी उसकी फूंक में, किसकी? जब वो छोटा बच्चा था, फूंक मारता था, उसमें जान नहीं थी, उसको बजाना ही नहीं आता, लेकिन उस अजान में तासीर उतरती चली आई। तासीर यानी प्रभाव, प्रभाव आ गया। देखते ही देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन गई, यानी बहुत अच्छी आवाज हो गई उनकी। साजों के करतार में, करतार यानी लाइन में, साजों के करतार में सरताज हो गई वो, सरताज यानी बहुत उत्तम। अमीरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था बजा बजा, इस तरह से उसकी शायद दुआ लग गई कि तो वो हुआ क्या कि बिस्मिल्लाह खां इतनी सुंदर, इतनी अच्छी आवाज बजाने लग गए, या इतना अच्छी शहनाई बजाने लग गए। अब अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि एक शिष्य ने बिस्मिल्लाह खां को टोक दिया। क्यों? दरअसल उनका जो पहनावा होता था ना बिस्मिल्लाह खां, बहुत ही सिंपल, बल्कि यहां तक कि वो लुंगी पहनते थे, वो लुंगी भी फटी हुई। अब फटी हुई लुंगी पहन रहे हैं, और इतने प्रसिद्ध कलाकार जिनको भारत रत्न भी मिल गया, भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है, उनको ये उपलब्धि भी मिल गई। भारत रत्न का मतलब इंडिया का सबसे उत्तम उपाधि मिल गई उनको, लेकिन फिर भी वो इतने सिंपल वे में रहते थे, बहुत ही सिंपल, फटी हुई लुंगी पहनते थे। तो एक शिष्य ने उनको टोक ही दिया कि खां साहब क्या करते हैं, आप फटी हुई लुंगी पहनते हैं, आपको तो आपका इतना बड़ा नाम है, यहां तक कि भारत रत्न तक भी मिल चुका, तो आप ये फटा हुआ पुलोवर या ये फटा हुआ लुंगी इस तरह से ना पहना करो। अब खान साहब का जवाब क्या था वो ध्यान से सुनना। खान साहब ने कहा, अरे धत पगली, ये जो भारत रत्न मिला है या जो ये हमें आवाज मिली है, इस फटी हुई लुंगी से थोड़ी मिली है। इसको, इसका क्या है, ये तो आज फटी हुई है, कल सिल जाएगी। लेकिन ये जो सुर है ना, ये अगर फट गया ना, तो ये जो भारत रत्न है, ये जो हमारी आवाज है, ये किसी काम की नहीं है। तो ये है इंपॉर्टेंट, ये है आवाज, इसको ज्यादा महत्व देते हैं हम। इस लुंगी का क्या है, आज फटी है कल सिल जाएगी, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, अब तूने कहा है तो आगे से थोड़ा ध्यान रख लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो यही कुछ अब हम पढ़ेंगे। देखिए, किसी दिन एक शिष्य ने डरते डरते खान साहब को टोका, बाबा आप क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, प्रतिष्ठा यानी इज्जत, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, यह फटी हुई तहमद यानी लुंगी न पहना करें, अच्छा नहीं लगता, जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। खान साहब मुस्कुराए, लाड़ से भरकर बोले, धत पगली, ये भारत रत्न हमको शहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नाही। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते, यानी वो श्रृंगार करते रहते, तो उम्र ही बीत चुकी होती, तो हो चुकती फिर शहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, ठीक है,
आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बता ही देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शे, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। बच्चों, बात समझ में आई तो वीडियो को शेयर और लाइक करना तो बनता है। अब बात करते हैं आगे। देखो बच्चों, रीढ़ गीली कितने मिनट में हो जाती थी, ये आपसे एक प्रश्न है। क्या कि रीढ़ गीली कितने मिनट में हो जाती थी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। जल्दी से कमेंट करके बता दो, देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आगे देखिए, अब अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि दरअसल बिस्मिल्लाह खां साहब, जो कि यहां पर आपको दिख भी रहे हैं, बिस्मिल्लाह खां अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, यहां तक कि काशी को याद करते हैं, जो पुरानी काशी है। अब उनकी उम्र लगभग 80-90 के आसपास हो गई है। 80-90 साल के जब वो हो चुके, तो अपने पुराने दिनों को, अपनी पुरानी काशी को याद करते हैं कि काशी तो आज भी है, लेकिन पुरानी काशी का तो कहना ही क्या, उस समय कितनी चीजें हुआ करती थी। वो कौन कौन सी, वो आगे हम पढ़ेंगे, देखते जाइएगा। सन 2000 की बात है। पक्का महाल, जो कि एक इलाके का नाम है, एक जगह का नाम है, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका, से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है, क्योंकि वो जमाना ही नहीं रहा। अब देसी घी में वह बात कहां, और कहां वह कचौड़ी जलेबी। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है, खलती है यानी दुखी करती है। अब संगतियों के लिए, संगति कौन होते हैं, दरअसल गाने बजाने वाले। गाने बजाने वाले का मतलब जो एक मेन सिंगर होता है, उसके साथ वो संगतकार भी तो होते हैं। संगतकार मतलब जो बजाते हैं, जैसे बिस्मिल्लाह खां साहब हैं, शहनाई बजा रहे हैं, है ना, तो ये भी तो संगति है। ये इस तरह से और भी तो वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई हारमोनियम, कोई क्या कोई क्या, इस तरह के, उनको संगतकार कहते हैं या संगति कहते हैं। तो अब संगतियों के लिए, गायकों के मन में, जो गायक होते हैं ना, वो पहले इज्जत करते थे इन लोगों की, जो साथ में गाते बजाते थे, लेकिन आजकल वो गायकों के मन में कोई आदर नहीं रह गया इनके प्रति। हाँ साहब अफसोस जताते हैं, दुख होता है उन्हें। अब घंटों रियाज को कौन पूछता है, घंटों घंटों रियाज कोई नहीं करता आजकल। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वह कजली चैती, ये सब संगीत के प्रकार हैं, तो ये आजकल इतने पॉपुलर, ये सारी चीजें आजकल के जमाने में नए के बराबर हो गई हैं। सचमुच हैरान करती है काशी। पक्का महाल से जैसे मलाई बर्फ गया, मलाई बर्फ बेचने वाले चले गए हैं, इसी तरह से संगीत भी अब लुप्त होता जा रहा है, यानी कम होता जा रहा है। साहित्य और अदब, अदब यानी एक कायदा या एक तरह की परंपरा, वो अब बहुत सारी ऐसी परंपराएं लुप्त हो गई हैं। एक सच्चे सुरसाधक थे ना बिस्मिल्लाह खां, और सामाजिक भी थे, तो एक सच्चे सुरसाधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां, मैंने बताया था ना एक पैराग्राफ आएगा जिसमें एक दूसरे के पूरक बताए गए होंगे, वो पूरक यही हैं। देखो, काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं, यानी बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक ही बात कह सकते हो, उसी तरह से मुहर्रम और ताजिया, ताजिया होती है इमाम हुसैन की कब्र को कहते हैं ताजिया, तो मुहर्रम, इमाम हुसैन उनके वंशज हैं, जो मुहर्रम के दिनों में वो याद करते हैं, तो मुहर्रम और ताजिया एक ही बात हो गई। तो उसी तरह से मुहर्रम और ताजिया, इसी तरह से होली और अबीर, अबीर का मतलब गुलाल, होली और गुलाल एक दूसरे के पूरक हैं। गुलाल की गंगा जमुना संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक ही है। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, बहुत कुछ काशी में, अभी आगे भी बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा, फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ और सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी की थापों पर सोती है। मतलब काशी आज भी ऐसी स्थिति में है कि वहां पर संगीत इतना कम नहीं हुआ है, आज भी संगीत के स्वर पर जग रही है और उसी के थापों पर सो रही है। मतलब सुबह शाम संगीत ही संगीत है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। काशी में कोई मरे ना तो वो भी मंगल है, यानी शुभ ही माना जाता है। काशी आनंद कानन है, आनंद का जंगल है। सबसे बड़ी बात ये कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब, यानी ऐसा हीरा है जो हमेशा से दो कौमों को एक होने, दो कौम कौन कौन से, कौम मतलब होते धर्म, दो धर्मों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देते रहते हैं। ऐसा ये सब प्रेरणा कहां से मिली? बिस्मिल्लाह खां साहब से, क्योंकि उन्होंने कभी फर्क नहीं रखा। वो इतने बड़े आदमी हो गए, प्रतिष्ठित हुए, भारत रत्न तक मिला, तो उन्होंने ये सीख दी कि जब मैं दो धर्मों को एक मानता हूं तो तुम लोग भी ऐसा ही करो। तो इस तरह से प्रेरणा मिलती है। आगे देखिए, अब अगले पैराग्राफ में बताया गया है कि बिस्मिल्लाह खां को कितनी उपाधियों से अलंकृत किया गया, यानी सुशोभित किया गया, और उनकी मृत्यु कैसे हुई या कब हुई, ये सब बातें हम यहां पर पढ़ेंगे। देखिए, भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालय के मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये सब पुरस्कारों के नाम हैं। भारत रत्न हो गया, ढेरों मानद उपाधियां होगी, इन सब से अलंकृत तो हुए ही, यहां तक कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी वो सम्मानित हुए, एवं पद्म विभूषण भी उन्हें मिला। पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से ही नहीं, बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा की उन्होंने। अजेय का मतलब कभी हारे नहीं। ऐसी संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष के जब वो थे तब उनकी मृत्यु हो गई। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त
2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खान साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता दी। 80 बरस से गा रहे थे वो 90 साल के, लेकिन जब 10 साल के रहे होंगे तब से उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया होगा, तो लगभग 80 बरस से उन्होंने संगीत को अपना पूर्ण एकाधिकार दिया, यानी वो उसको ही सीखने की ललक हमेशा रखते थे। सीखने की जिजीविषा का मतलब जीने की इच्छा, हमेशा जीने की और इच्छा, इसी वजह से कि मुझे और अच्छा संगीत सीखना है, तो जीने की इच्छा को अपने भीतर हमेशा जिंदा रखा। यानी एक तरह के जिंदा दिल इंसान थे बिस्मिल्लाह खान साहब। बच्चों, आपको लग रहा हो ये पार्ट खत्म हो गया है? जी नहीं, अभी तो आपको इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। लेकिन ये तीनों चीजें आपको मिलेंगी कहां? ये तीनों चीजें आपको एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास, इस नाम से एक लिंक मिलेगा जिसमें ये तीनों चीजें आपको एक ही लिंक पर मिल जाएंगी। कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं, ये तीनों चीजें आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक को आपने कितने अच्छे से समझा, और अगर आप इस टॉपिक को अच्छे समझ चुके हो, इस चैप्टर को अच्छे से जान चुके हो, तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इबादत का अर्थ है, बच्चों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। इबादत का अर्थ है, आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए सलाम, बी पूजा, सी बातचीत, डी संवाद। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी पूजा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां का बचपन का क्या नाम था? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए अजरुद्दीन, बी अमीरुद्दीन, सी शमसुद्दीन, डी सादिक हुसैन। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी अमीरुद्दीन। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अली बख्श के खानदान का क्या पेशा था? आपके ऑप्शन। ए तबला वादन, बी बीन वादन, सी बांसुरी वादन, डी शहनाई वादन। आसान सा प्रश्न है। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी शहनाई वादन। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अमीरुद्दीन का जन्म किस राज्य में हुआ था? आपके ऑप्शन। ए पंजाब, बी बिहार, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। देखते हैं कौन बच्चा सही उत्तर देता है इस प्रश्न का। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी बिहार डुमराव में। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। इस लिंक में आपको एक ही पेज पर A to Z सिलेबस आपकी क्लास से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा, तो इस लिंक को आप जरूर देखना, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।